नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी में कितनी असाधारण समझ छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतरेंगे और कुछ ऐसे सबक सीखेंगे जो शायद हमारे जीने का पूरा नजरिया ही बदल दें। और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता ही है। हमारी दुनिया रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है ना? लेकिन क्या इस भाग दौड़ में हम जिंदगी के कुछ सबसे सरल, सबसे सच्चे जो पल हैं, जो खुशियां हैं, उन्हें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? बस यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की कह सकते हैं नींव है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है टीसी सर की कहानी में। उनकी पूरी जिंदगी उन मूल्यों, मतलब उन संस्कारों पर बनी है जो उन्हें अपनी विरासत में मिले। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो मजबूत नींव थी क्या। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, खोया हुआ आनंद। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो आज की दुनिया से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग थी। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। चीजें बहुत ही कम थी, पर हर चीज में मजा था। अब चीजें बहुत हैं ज्यादा, पर मजा खो गया है। कितनी कितनी सीधी लेकिन उतनी ही गहरी बात है ना? यह हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने सुविधाओं के बदले अपनी असली खुशी का ही सौदा कर लिया है? तो आखिर कैसा था वो सादगी भरा जीवन? चलिए अब उस आत्मनिर्भर गांव की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। वही दुनिया जिसने टीसी सर के पूरे व्यक्तित्व को गढ़ा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सूती कपड़ों से लेकर खेती के औजारों तक सब कुछ हाथों से बनता था। हाँ, ये सच है कि जीवन मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसमें अपनी जमीन से, अपने काम से एक ऐसा गहरा जुड़ाव था जो शायद आज मिलना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, ये सिर्फ कुछ कामों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो उस पूरी जीवन शैली का एक नक्शा है। सोचिए, चाहे बैलों से खेती हो रही हो या फिर चरखे पर सूत काटा जा रहा हो, हर चीज, हर काम एक दूसरे से और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था। और कमाल की बात यह थी कि इतने कम संसाधन होने के बावजूद लोगों में एक गजब की आत्मनिर्भरता थी और एक दूसरे पर अटूट भरोसा था। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि हम कहां से कहां आ गए हैं। आप देखिए, एक तरफ था प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पूरा समुदाय और दूसरी तरफ है मशीनों से घिरा हुआ हमारा अकेलापन। तो सवाल तो उठता है कि क्या इसी को हम तरक्की कहते हैं? कहते हैं किसी भी इंसान के चरित्र की जो नींव है वो उसके माता पिता ही रखते हैं। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम हिस्से में चलते हैं जहां टीसी सर को अपनी सच्ची विरासत मिली, यानी उनके माता पिता से मिली सीख। तो सबसे पहले मिलिए उनकी मां धापू देवी से। वो अथक परिश्रम की जीती जागती मिसाल थीं। सोचिए, 6-6 बेटों की परवरिश और साथ में घर और खेत का सारा काम वो अकेले संभालती थीं। और फिर भी उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन तक नहीं आई। उनका पूरा जीवन ही इस बात का सबूत था कि मेहनत और लगन से भाई कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो सुनने में तो शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन उस एक घटना ने उनके पिता के चरित्र को, उनके किरदार को हमेशा हमेशा के लिए जैसे परिभाषित कर दिया। हुआ यूं कि बाजार में 100 रुपए कम पड़ गए तो दुकानदार ने भी कह दिया कोई बात नहीं, बाद में दे देना। लेकिन उनके पिता वो नहीं माने। उन्होंने कुछ सामान वापस रख दिए, पर 1 रुपए का भी उधार नहीं लिया। बात भले ही छोटी सी लगे, लेकिन ये दिखाती है कि उनके लिए अपना आत्मसम्मान और अपनी ईमानदारी किसी भी सुविधा से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। चलिए अब उनके पिता के चरित्र को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और ये समझते हैं कि उनके सिद्धांत सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, बल्कि उनके हर काम में, उनके कर्मों में साफ साफ झलकते थे। एक बार की बात है, गांव में भयानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो रहा था। अब ऐसे वक्त में टीसी सर के पिता अपना कीमती सामान बचाने नहीं भागे। नहीं, वो दौड़े अपने जानवरों को बचाने के लिए। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी कि करुणा या दया वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए होती है। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि टीसी सर को जो भी संस्कार मिले वो कोई भाषण या लेक्चर नहीं थे। नहीं, वो उनके माता पिता के रोजमर्रा के कामों के जीते जागते उदाहरण थे। और बस यही वो मजबूत नींव थी जिस पर उनका पूरा जीवन खड़ा हुआ। तो भाई, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इस पूरे ज्ञान को उन 3 चाबियों में बदलते हैं जो आज भी हमारे जीवन के कई ताले खोल सकती हैं। तो ये है सार्थक प्रगति की वो 3 चाबियां। पहली, आगे बढ़ने के लिए पीछे देखें।
इसका मतलब है कि अपनी जड़ों को, अपनी नींव को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी, अपनी सच्ची विरासत को महत्व दें, क्योंकि हमारे माता पिता से मिले संस्कार ही तो हमारी असली दौलत हैं। और तीसरी, गति से ज्यादा ज्ञान को चुनें, क्योंकि बिना सोचे समझे अंधी दौड़ हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावे तक ही ले जाती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के वो सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदलते। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ईमानदारी, करुणा, सादगी, अतीत का वो कौन सा एक बुनियादी मूल्य है जिसकी आज की इस भागती दौड़ती दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।